बरेली में बाबा भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा के लिए खंडित करने का आरोप लगाया रहा है। तमाम पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये प्रतिमा है और इधर मैं आपको सामने दिखाऊं तमाम जो लोग हैं यानी कि भीम आर्मी को ऐसे तमाम जो लोग हैं इनका साफ आरोप है कि जो प्रतिमा थी उसे खंडित करने की कोशिश की गई है। ये लोग पुलिस से शिकायत करने जा रहे हैं और पार्क में इकट्ठे उन्हीं से बात करने की कोशिश। ये बताइए क्यों आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, बहुजन समाज के ऊपर ही ये ताना बाना बुना जा रहा है। ये सरकार जो हमारी जो है, भाजपा सरकार केवल हमारे इस बहुजन समाज के ऊपर ही आहत हो रही है। हमारे बाबा साहब की मूर्तियों पर आए दिन क्षतिग्रस्त करना असामाजिक तत्वों द्वारा जो है क्षतिग्रस्त किया गया, जिसकी सूचना हमने चौकी इंचार्ज को दी गई। हमारे महासचिव द्वारा चौकी इंचार्ज को सूचना दी गई, परंतु उसके बावजूद भी आज तक अभी 24 घंटे बीतने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हम किया प्रतिमा के साथ में, पूरी बात बताइए। प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है। हमारे बाबा साहब की जो प्रतिमा को, चेहरे को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसमें जो है चश्मा और नाक पे उसमें चोटें आई हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि निंदनीय कार्य है, जिससे कि हम ये चाहते हैं, हमारा समाज पूरा ही पूरा आक्रोशित है कि हमारे बाबा साहब को मूर्तियों को क्षतिग्रस्त क्यों किया जा रहा है। ये हमारे पास सवाल उठता है कि हमारे बाबा साहब को सम्मान सहित खड़े हुए हैं तो उन्हें क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है। क्या यही बाबा साहब रह गए हमारी मूर्तियों को खंडित करने, यही असामाजिक तत्वों के लिए हमारे बाबा साहब ही मिले हैं उनको खंडित करने के लिए? कारण यह है और कोई कारण नहीं है, केवल अंबेडकरवाद और मनुवाद के बीच की लड़ाई है। अंबेडकरवाद ये बताता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये नारा बाबा साहब ने दिया था। और मनुवाद केवल ये बताता है कि केवल धर्म के पीछे अंधे रहो और कांवड़ यात्रा लेते जाओ और धर्म के पीछे जपे रहो, लिहाजा पढ़ाई लिखाई मत करो। इसी वजह से लोग नाराज होकर के असामाजिक तत्व लोगों को भड़का करके हमारे बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करा रहे हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं रुका तो हमारा पूरा जनपद नहीं, पूरे देश में ये हाहाकार मच जाएगा कि आप लोगों को ये दिखाई दे जाएगा कि बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का अंजाम क्या होता है। हम लड़ने से नहीं डरते, हम मरने नहीं से डरते, हम अपनी जान देने तक तैयार बैठे हैं। हम बाबा साहब के मूर्ति के पीछे, हमारे जो बाबा साहब का सिद्धांत रहा है हमेशा, पहले किसी को छेड़ो मत, अपना काम करो, काम करते रहो और पढ़ते रहो, और पढ़ने के बाद कलम से जवाब दो। ठीक है, ये बताइए पुलिस से आपने शिकायत की, पुलिस का क्या एक्शन है इसमें? ऐसा है, कल जैसे ही मेरे को बताया गया, यहाँ एक लड़का यहाँ पे एक ठेला लगाता है, वो देखभाल करता है, सफाई भी करता है। उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे करीबन 2:45 या 2:46 पे मेरे को फोन करा कि भैया कुछ लड़के ऐसे ऐसे मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और मार रहे हैं, मैंने पकड़ लिया है, मगर कुछ लोग और आ गए हैं, उन्होंने इसे छुड़वा दिया। मैंने तुरंत ये सूचना अपने यहाँ कोतवाली इंचार्ज साहब को दी। कोतवाली इंचार्ज साहब को बताया, उन्होंने कहा कि आप चौकी इंचार्ज से बात कर लीजिए। मैंने चौकी इंचार्ज को बता दिया। मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज साहब से बात करी, फिर उसके बाद हमारे महासचिव खुद मिलने गए। मिलने के बाद यहाँ आए, उन्होंने देखा क्या नहीं देखा हमें जानकारी नहीं हुई। सुबह से पुलिस की क्या रवैया आप लोग अब पुलिस का रवैया यह है कि हम अभी तहरीर देने जा रहे हैं, मगर कहने का मतलब ये है ना कि एक पोस्ट इलाका, ऐसा इलाका बिल्कुल बीचों बीच सेंटर बरेली का, जहां पे कोतवाली है सामने, जहां पे सीओ बैठते हैं, जहां पे कप्तान साहब भी बैठते हैं, यहाँ पूरी पुलिस फोर्स रहती है, उसके सामने ये घटना गई तो कितनी शर्म की बात है। अब ये क्या है, घटना क्या है, घटना क्या टारगेट बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है केवल और केवल जाटव समाज को। आज की डेट में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जहां जगह देख लीजिए आप, केवल जाटव समाज पे हो रहा है। केवल हमें, हमारा जो ये सरकार जो है ना, ये जो सरकार है हमारा मनोबल डाउन करना चाहती है, मगर ना, ऐसा नहीं होगा। और जागृत हो रहे हैं और जागृत हुए हैं। अभी देखा नहीं, टावा की घटना देखी आपने, उन्होंने अंबेडकर हमारी रैली नहीं निकालने दी 14 अप्रैल पे, तो उनकी हमने जो कलश यात्रा भी नहीं निकालने दी। तो ये अब और जागृत होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो धरना प्रदर्शन क्या, हम चाहे कहीं भी बैठे, कुछ भी करें, हम ये अत्याचार अपने समाज पे और हमारे महापुरुषों पे नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सागर, पूर्व अध्यक्ष समिति का, जो नवाबगंज और फरीदपुर तहसील और
देखा जाए कोतवाली के सामने जो ऐसी घटनाएं घटी हैं, ये बड़ी शर्म की बात है प्रशासन के लिए, और प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक पुलिस ने कोई एफआईआर कोई अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसी वजह से हम सब लोग समिति के इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो पुलिसकर्मी जो हैं जिनको सूचित करने के पश्चात 20 घंटे होने जा रहे हैं, कार्रवाई अमल में नहीं आई है, या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? अजय प्रधान। अच्छा प्रधान जी बताइए, किस तरह की जो घटना हुई है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? भाई कार्रवाई तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने घटना ये करी है ना, उन पर कोई पुलिस कार्रवाई ना हो, हवाले बहाली कर दिया जाए। इसके लिए पुलिस जो भी रकम मांगती है हम उसे देंगे। उसे रकम का मतलब पुलिस रकम मांगती है? अरे बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनकी रकम मिली होगी तभी तो ये थाना। आप सोचिए कोतवाली के सामने ऐसी अपनी घटना हो रही है, जहाँ पुलिस 24 घंटे तत्पर है। जाहिर सी बात है पुलिस का इन्वॉल्यूशन है, पुलिस ने कहीं ना कहीं इसको कुछ लिया होगा, तभी तो घटना हो गई। आपको लगता है पुलिस के नाके से घटना हो जाए? अगर पुलिस को सहमत है तो आप दे ना आदमी को ला करके। आपने कार्रवाई नहीं करी, इससे साफ जाहिर होता है कि घटना भी होना, कार्रवाई ना होना, 24 घंटे को बता दिया, ये साफ जाहिर करता है पुलिस का पूरा तरह से रोल है। तो पुलिस को जितना भी चाहिए वो हम देने तैयार हैं, उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। अगर उन्होंने नहीं किया तो जिस दिन आप उसको गिरफ्तार करने का काम करेंगे, तो कोतवाली से लेकर के कचहरी 2 किलोमीटर के दायरे में आता है, और 2 किलोमीटर में 2000 आदमी उनका स्वागत करने को तैयार है। बीमारी तो दावा करता हूँ मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग कोतवाली इकट्ठा होकर जा रहे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग तो करेंगे भाई, संवैधानिक दायरे में रहने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले तो ये प्रयास करेंगे कि पुलिस जो है हमारी बात सुने, संवैधानिक दायरे में काम करे। मगर कम से कम ये भी सोचेंगे कि किसी को उतना सताओ जहां सताने में उसकी चीख ना निकले। अब जिस दिन हमारी चीख निकलेगी तो अगले महीने यात्रा तुम्हारी भी आ रही है, और हमने रोकना शुरू करा ना, तो तुम्हें जो है कोई सहारा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें तुम व्यवस्था कर पाओ, क्योंकि आने जाने वाले ज्यादातर लोग हमारे ही होते हैं। हम उनको तो रोकेंगे रोकेंगे, मगर जो इसका घोष करते हैं, इनको बुलाते हैं, लगाते हैं, उनको रोकने के लिए हर तरीके से साम दाम दंड भेड़ डंडे झंडे के साथ तैयार होकर यात्रा रोकने का काम करेंगे। ये हम भी हमारा 2-3 दिन से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, नवाबगंज हो गया, फरीदपुर हो गया, किसकी साजिश मानते हैं इसमें आप? साजिश भाई सबसे सामने सरकार की है, मनोज सरकार की है। जाहिर सी बात है, जो सामंत भाई सर बैठे हुए हैं, जो हिंदू राति बुलाना चाहते हैं, जो हिंदू व्यवस्था को कमर चाहते हैं, उन्हीं साजिश है। कुछ नया है ही नहीं, और ये घटना एक दो दिन से नहीं हो रही है, ये घटनाएं तो सालों चली आ रही है। इनका लगातार, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि मनोबल तोड़ने का प्रयास है, ये मनोबल टूट नहीं रहा है, ये हमारे हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन हमारे हाथ खुल गए तो इनके सरों पर बाल नहीं रहेंगे। इस बात की हमें ज्यादा है, और कुछ नहीं है, इससे तो कुछ नहीं है। सब सरकारों की एक मंजूरी सनत है, इनके लोग फैलाए हुए हैं, इनके लोग हैं जो ये सरकार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखा, ये तमाम जो ऐसे लोग हैं, इनका साफ यही आरोप है कि जो बाबा प्रतिमा की है उसे खंडित करने की प्रयास किया। हालांकि इन्होंने पुलिस से शिकायत की, अब जो फिर दोबारा कोतवाली आ रहे हैं, इनका साफ यही कहना है कि भाजपा सरकार है वो लगातार, यानी जाटो समाज के लोगों उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अगर ये अत्याचार नहीं रुका तो वो लगातार धरना देंगे और आगे की कार्रवाई करने के लिए लगातार वो प्रयासरत रहेंगे। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 उत्तर प्रदेश, बरेली।